चीन और अमेरिका के बीच ताइवान एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। चीन ने ताइवान के सामने शैडो नेवी एक्सरसाइज की है। खबर है कि अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा एयर डिफेंस देने की तैयारी की है जो चीन के हमलों का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका के इस फैसले ने जाहिर है चीन को भड़का दिया है। क्या चीन ने ताइवान पर कब्जे की तारीख तय कर दी है? क्या ट्रंप ने ताइवान को हथियार भेजकर जंग का ऐलान कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर इंडो पैसिफिक सुलग उठा है। अमेरिका के एक फैसले ने चीन की बौखलाहट बढ़ा दी है। अमेरिका ने ताइवान को नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी NASAMS बेचने पर मुहर लगा दी है। $700 मिलियन के इस सिस्टम से ताइवान को चीन के मिसाइल हमलों को जमींदोज करने में मदद मिल सकती है। यह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम चीन की आंख की किरकिरी बन चुका है। इंडो पैसिफिक इलाके में ऐसा अमेरिकी सिस्टम सिर्फ इंडोनेशिया के पास है, जिसकी वजह से चीन में और भी खलबली मची हुई है। दरअसल ताइवान को जापान से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा था कि ताइवान पर चीन का हमला जापान के वजूद के लिए भी खतरा है। इशारा साफ था, ताइवान पर हमला होने की सूरत में जापान की सेना तैयार रहेगी। जापान की पीएम के बयान से चीन भड़का हुआ है, लेकिन कई अमेरिकी सांसद कह रहे हैं चीन के साथ विवाद बढ़ता है तो अमेरिका जापान पर आंच नहीं आने देगा। यही वजह है कि अमेरिकी संसद में बहस चल रही है कि ताइवान में हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया जाए। अमेरिका को खतरा सता रहा है कि ताइवान और जापान की हथियारों से मदद नहीं की गई तो इंडो पैसिफिक में चीन पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पिछले कुछ समय से अमेरिका अपने रीजनल पार्टनर को हथियार या फिर फाइटर जेट मुहैया कराने में नाकाम रहा है। अमेरिकी संसद में कहा जा रहा है कि अगर मदद नहीं की गई तो इंडो पैसिफिक इलाके में चीन का दबाव बढ़ सकता है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ रिश्ते सुधारने के मूड में हैं। ऐसे में ताइवान को अमेरिकी हथियारों और फाइटर जेट के सपोर्ट में कमी आती दिख रही है और चीन के लिए मिशन ताइवान को जमीन पर उतारने का मौका बनता दिख रहा है। पिछले 3 दिनों के दौरान चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 72 घंटे तक लगातार एरियल और नेवी एक्सरसाइज की है। इसमें चीन ने 68 फाइटर जेट को ताइवान के पास ही तैनात कर दिया था। ताइवान का दावा है कि चीन ने ग्रे जोन की रणनीति अख्तियार की है। यानी चीन ने युद्ध के सिमुलेशन के साथ सैन्य गश्त और सैन्य अभ्यास के अलावा प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ दिया है। ताइवान को खतरा है कि चीन अचानक हमला कर सकता है। इस बीच एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन की घुसपैठ में इजाफा भी हुआ है। चीन की इस हरकत को ताइवान, जापान और अमेरिका ने भड़काने वाली तैयारी कहा है। चीन ने सिविलियन शैडो नेवी का इस्तेमाल कर ताइवान के समुद्री तटों पर सैनिकों को उतारने का भी अभ्यास किया है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट इसे चीन की तरफ से हमले का संकेत मान रहे हैं। ताइवान ने इसके लिए इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया है और अपने नागरिकों को सुरक्षा हैंडबुक दिया है। ट्रंप भले ही चीन के साथ रिश्ते को पटरी पर लाते दिख रहे हों, लेकिन ट्रंप के मिजाज का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस पैतरेबाजी का नतीजा जंग में भी तब्दील हो सकता है। चीन के खिलाफ ताइवान और जापान के डिफेंस में आने के अलावा अमेरिका के पास दूसरा कोई चारा नहीं है और यही इंडो पैसिफिक में जंग की वजह बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।